वेलकम टू माय अगेन नेक्स्ट लेक्चर की मैं बात करूंगा लेक्चर 14 में हम बात करेंगे, आप टाइटल में देख सकते हैं, फाइल्स की बात करेंगे, हम फाइल हैंडलिंग की बात करेंगे। तो ये भी मेरा 2 पार्ट में रहेगा, ठीक है। तो अभी अब तक हमने स्ट्रिंग्स की बात की थी, फिर हमने इससे पहले फॉर लूप्स की बात कर ली थी, इफ एल्स की बात कर ली, सारी बात कर ली। अभी हम फाइल्स को फटाफट कवर करने के बाद फिर हम आएंगे लिस्ट, फिर टपल्स, फिर हम डिक्शनरी, सेट, फ्रोजन सेट, इन सब की बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल तो हम बात कर रहे हैं फाइल्स की। फाइल्स हैं क्या, ठीक है। मैंने कुछ चीज़ें देखिए यहाँ पर हाईलाइट कर रखी हैं। फाइल्स आर नेम्ड लोकेशंस, ये नाम की लोकेशंस होती है, लोकेशंस का नामकरण किया हुआ है ऑन डिस्क। देखिए बहुत फ़र्क है, नेम्ड लोकेशन आपकी मेमोरी में भी होती है जो कि प्राइमरी मेमोरी है, राइट। तो प्राइमरी मेमोरी में भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो कैसे हो रहा है यहाँ पर, ये डिस्क है, डिस्क मतलब हो गया आपका हार्ड डिस्क, एचडीडी या एसएसडी, जो सेकेंडरी स्टोरेज है। सेकेंडरी स्टोरेज में जिस प्रकार आपके जो फाइल्स हैं वो के नाम की हुई लोकेशंस हैं जहाँ पे पड़ी हुई हैं, जो कि स्टोर कर रही है रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को, और ये यूज टू परमानेंटली स्टोर डेटा। क्योंकि देखो रैम तो होती है, वोलेटाइल होती है। देखो वही वाली बात यहाँ लिखी है, जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है मेरी वो वोलेटाइल है। वोलेटाइल का मतलब क्या हो गया कि भाई वो डेटा अपना खो देती है जब कंप्यूटर टर्न ऑफ हो जाता है। जैसे ही टर्न ऑफ हो गया आपका डेटा जो भी था वो रैम में बचेगा नहीं, और जब रिस्टार्ट करेंगे आप, जब सिस्टम स्टार्ट करेंगे आप अगेन, तब वो फ्रेशली स्टार्ट होगा। वी यूज़ फाइल्स फॉर फ्यूचर यूज़ ऑफ डेटा। जब मुझे अगर परमानेंटली स्टोर करके रखनी है तो उस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर मुझे रीड करना है, फाइल से रीड करना है या फाइल में लिखना है, रीड या रीड फ्रॉम, राइट टू, रीड फ्रॉम, राइट टू, लिखना है तो लिखूंगा, उसमें लिखूंगा, पढ़ना है तो उसमें से पढ़ूंगा। रीड फ्रॉम फाइल, राइट इनटू फाइल, ये ध्यान रखिएगा। वी नीड टू ओपन, हमें पहले फाइल ओपन करनी पड़ेगी। आप इसको समझिए कि आपको अपनी नोटबुक पे कुछ भी लिखना है तो आप पहले नोटबुक ओपन करेंगे, उसके बाद उसमें से पढ़ना या उसमें लिखना आप ये ऑपरेशंस कर सकते हैं। तो मुझे फाइल भी ओपन करनी पड़ेगी पहले, राइट। उसके बाद जब हम काम खत्म कर जाए तो अपनी रजिस्टर को, जो हमारे कॉपी होती है रजिस्टर होता है, उसको बंद करके रख देते हैं। सिमिलरली हमें उसको भी बंद करना, जब हमें काम खत्म हो जाएगा तो इट नीड्स टू बी क्लोज्ड। क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। आप इसको भी ऐसे समझिए कि आपको MS वर्ड डॉक्यूमेंट आप ओपन कर रहे हैं, आप उसमें कुछ लिख रहे हैं, टाइप कर रहे हैं, आपने उसको सेव भी कर दिया, उसके बाद आप क्या करते हैं, बंद करते हैं ना, क्लोज करते हैं ना। तो वही चीज़ है। आपको मैं दोनों एग्जांपल दे रहा हूँ। एक आप अपना रजिस्टर का एग्जांपल लीजिए, जिसके अंदर आपने रजिस्टर खोला, कुछ लिखा, कुछ पढ़ा, और काम खत्म होने के बाद बंद करके रख दिया, ठीक है। वो हो गया परमानेंट स्टोरेज। दूसरा, पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल, आपको MS वर्ड या कोई भी डॉक्यूमेंट खोलते हैं, आप उसमें चेंजेस करते हैं या दोबारा लिखते हैं या पढ़ते हैं, उसमें से पढ़ने के बाद आप क्या करते थे, क्रॉस बटन दबा के आप उसको क्लोज कर देते हैं। तो वो भी हमारा तरीका हो गया फाइल क्लोज करने का। सो दैट द रिसोर्सेज दैट आर टाइड, जो टाइड है हमारे विद द फाइल आर फ्रीड। यहाँ पे सिंगल एक बार में एक ही फाइल एक्सेस हो सकती है। फाइल पॉइंटर्स बनाने पड़ेंगे मुझे कई सारे, हर फाइल का एक फाइल पॉइंटर होता है, और यहाँ पे पॉइंटर्स ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है। जैसे हमारा वेरिएबल होता है, ठीक वैसी ही बात हमारे आ जाएगी। तो फाइल ऑब्जेक्ट कहा जाएगा इसको। तो उस फाइल ऑब्जेक्ट की बात हम आगे देखते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर पाइथन में किस तरह से है, यू कैन ओपन अ फाइल, है ना, यू कैन रीड और राइट, परफॉर्म ऑपरेशन एंड क्लोज द फाइल। तो फाइल हैंडलिंग का देखिए मैंने आपके लिए इतना बढ़िया बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके इस फॉलोइंग ऑर्डर में आप कर सकते हैं। अब कैसे करते हैं देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं ओपन फाइल्स कैसे ओपन करेंगे आप। ये मेरे सिस्टम का आउटपुट है। तो मेरे सिस्टम में जो विंडोज़ में मेरा जो पाइथन 3.10 जो डला हुआ है उसकी लोकेशन कुछ इस तरह से, सी यूज़र्स आ जाता है, ऐप डेटा, लोकल प्रोग्राम्स, पाइथन। जो बाय डिफॉल्ट लोकेशन जो आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो वो ये लेगा विंडोज़ के अंदर। लेकिन मैंने पहले क्या किया, f=open test.txt, मैंने एक फाइल बना रखी थी test.txt, टेक्स्ट फाइल बना रखी थी। ये ओपन फाइल इन करंट डायरेक्टरी। तो दिस इज माई करंट डायरेक्टरी गाइज, दिस इज माई करंट डायरेक्टरी जहाँ से पाइथन एग्जीक्यूट हो रहा है, जहाँ से आइडियली पे किया हुआ मैंने, ये आइडियली है, ठीक है। तो आइडियली की जो डिफॉल्ट लोकेशन है वो यहाँ से आती है, लेकिन यहाँ मुझे क्या मिल गया, एक सिंटैक्स एरर मिल गया। क्यों?
क्योंकि जब मैं पाथ देता हूँ सिंगल कोट्स में फाइल के ओपन करने के लिए, तो पाथ के लिए स्लैश ये नहीं चलेगा, बैकस्लैश कभी नहीं चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। फाइल पाथ देना है तो बैकस्लैश नहीं चलता, ये ध्यान रखिए आप। तो प्रोग्रामिंग में जब भी देते हैं तो हम फॉरवर्ड स्लैश दिया जाता है, फॉरवर्ड स्लैश दिया जाता है सीधा। तो जैसे सी है यूजर्स, कुछ इस तरीके से होगा, ना कि ये नहीं होगा, ये ही होगा। तो दिस इज माई फॉरवर्ड स्लैश। तो देखिए जब मैंने इसको फॉरवर्ड स्लैश कर दिया, देखिए हर एक को, तो मेरा काम बन गया, राइट मेरा काम बन गया। test.txt मेरा यहां पड़ा था, या तो मैं ऐसे एक्सेस करूं या डायरेक्टली जाके एक्सेस करूं, या तो पाथ देके करूं या कहीं पे करूं। सपोज कि डी ड्राइव के डेस्कटॉप फोल्डर है या कोई और फोल्डर आपने बना रखा है, उसके अंदर अपने कोई फाइल है वो एक्सेस करनी है, तो पाथ आप ऐसे देंगे, फॉरवर्ड स्लैश के थ्रू देंगे। किसके थ्रू देंगे? फॉरवर्ड स्लैश। हमेशा ध्यान रखिए, आप सी लैंग्वेज में पाथ देते हैं, ठीक है, जावा में भी देते हैं, सी प्लस में भी देते हैं, पाइथन में भी देते हैं, सब जगह हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जहां भी पाथ की रिक्वायरमेंट है, उस फाइल को एक्सेस करना है, फाइल का पाथ देना है, वो फाइल कहां पड़ी है, किस रास्ते जाऊं कि जो फाइल मिल जाए। पाथ मतलब किस रास्ते जाऊं कि वो फाइल मिल जाए, तो मुझे इस रास्ते जाना होगा तो फाइल मुझे मिल जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है? क्या ये बात समझ में आ रही है? फॉरवर्ड स्लैश में देना पड़ेगा, तो उस रास्ते को, जिस रास्ते पे मुझे फाइल मिलनी चाहिए, उस रास्ते को एक्सेस करने के, रास्ते पे चलने के लिए मुझे फॉरवर्ड स्लैश की ज़रूरत पड़ेगी, बैक स्लैश नहीं काम करेगा। ये आप, क्योंकि मैंने अभी आपको पहले बताया था, पिछले लेक्चर में बताया था, जो बैक स्लैश मेरा एस्केप सीक्वेंस के लिए काम आता है, तो पाइथन उसको एस्केप कैरेक्टर समझ लेगा, उसको फाइल का पाथ नहीं समझेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो फंक्शन रिटर्न द फाइल ऑब्जेक्ट, ये मेरा क्या है? फाइल ऑब्जेक्ट है। इस फाइल ऑब्जेक्ट के ऊपर काम होता है, इसको आप हैंडल भी कह सकते हो। इट इज यूज्ड टू रीड और मॉडिफाई द फाइल अकॉर्डिंगली। ये हैंडल हो गया, फाइल हैंडलर कह सकते हो, फाइल ऑब्जेक्ट कह सकते हो, कि भाई ये सारी आपके इस फाइल की जो रखवाली करेगा, सब चीज़ करेगा। और देखें हम कैसे कैसे कर सकते हैं। रीड के लिए आर, स्मॉल आर, राइट के लिए डब्ल्यू, ए के लिए अपेंड। तो डिफ़ॉल्ट जो रीडिंग होती है टेक्स्ट मोड में होती है, आप उसको बाइनरी मोड में भी कर सकते हो। ठीक है, देखिए जरा इस तरह से, आर डब्ल्यू एक्स, रीड, राइट और एग्जीक्यूट। रीड, राइट, एग्जीक्यूट। रीड क्या करेगा? फाइल को ओपन करेगा। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो नहीं बनाएगा। रीड फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो एरर दे देगा कि अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही है तो। डब्ल्यू क्या करेगा? फाइल ओपन करेगा लिखने के लिए। फाइल अगर नहीं एग्जिस्ट करती वो फाइल बना देगा। क्रिएट्स अ न्यू फाइल इफ इट डज नॉट एग्जिस्ट, या ट्रंकेट हो जाएगा फाइल अगर इफ इट एग्जिस्ट, मतलब अगर कोई पुरानी फाइल है, उस अगर आपने राइट मोड ओपन कर लिया तो वो पुरानी फाइल हट जाएगी, नई फाइल बन जाएगी उसी सेम नाम के, अलग नाम की। ठीक है, ओपन अ फाइल फॉर एक्सक्लूसिव क्रिएशन, एक्स हो गया एक्सक्लूसिव क्रिएशन के लिए, मतलब इसमें आ गया एग्जीक्यूट के लिए आ गया फंडा। फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट तो ऑपरेशन फेल्स, अगर एग्जिस्ट करती है तो ऑपरेशन फेल हो जाएगा। ठीक है, अलग से क्रिएट करने के लिए आ गया। नेक्स्ट थिंग आ गया ए आ गया अपेंड के लिए। ए आ गया अपेंड के लिए। अपेंड का मतलब क्या हो गया कि अगर फाइल में ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है, मुझे और डेटा डालना है बिना पिछला डेटा हटाए हुए। अगर मैंने कोई लिस्ट बना रखी है कि मुझे ये सामान लेकर आना है शॉपिंग के लिए, तो वो अगर 1 से 5 तक की लिस्ट है, मुझे छठा आइटम ऐड करना है, तो वो मुझे ऐड करने का फंडा क्या है? अपेंड करना। सिमिलरली टी हो गया टेक्स्ट मोड में ओपन करने के लिए, बी आ जाएगा आपका बाइनरी मोड के लिए, और अगर मैं आगे प्लस लगा दूं यहां पर, तो क्या करेगा? ओपन द फाइल फॉर अपडेटिंग। जब जहां भी प्लस लगाऊंगा, W प्लस, R प्लस, A प्लस, तो ये अपडेट के लिए काम आ जाएगा। रीडिंग एंड राइटिंग में हमारा एक्स्ट्रा दे देगा कि अगर मैं R की जगह अगर R प्लस लिख दूंगा तो रीडिंग एंड राइटिंग दोनों के लिए काम आएगा वो। तो ये अब हो गया अपडेट करने का तरीका। ठीक है, और देखते हैं F क्या है मेरा? ओपन test.txt। ये सिंपल मैं ऐसे ओपन करूँ तो बाय डिफॉल्ट किस में ओपन होगा? ये रीड या RT। ठीक है, और फिर RT नहीं, यहाँ पे मेरे ख्याल से प्लस आना चाहिए, देख लूँगा मैं एक बार। test.txt W तो W मतलब हो गया किस में? राइट मोड में। तो ये हो गया
डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट मोड में राइट होने के लिए ओपन होगा। ये होगा रीड के लिए, ये होगा ये टेक्स्ट मोड रीड, ये टेक्स्ट मोड राइट, ठीक है। और ये क्या होगा, ये रीड मोड है, प्लस भी लगा हुआ है ना, रीड राइट और बाइनरी। बाइनरी में क्या होता है कि बाइट्स में लेता है डेटा, बाइनरी मोड में बाइट्स में लेगा, और टेक्स्ट मोड में क्या करेगा, ये लाइन बाय लाइन रीड करेगा, एक स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स लेगा, एक लाइन को एक स्ट्रिंग मान लेगा और लाइन बाय लाइन गैदर करेगा। तो टेक्स्ट फाइल लेगा तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, ठीक है, स्ट्रिंग के तौर पे लेता रहेगा, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, ये बाइट्स के फॉर्म में लेगा। क्या है, बात क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। और हम एक बार और यहाँ पर देख लें कि कैसे हो रहा है। यहाँ पर ओपनिंग फाइल्स के अंदर हम बात कर रहे हैं जिसमें एक टर्म आती है एनकोडिंग। तो डिफ़ॉल्ट एनकोडिंग जो विंडोज़ में होती है वो होती है CP1252 1252 और UTF-8 यूनिकोड फॉर्मेट जो होता है वो होता है लाइनक्स के लिए। तो हम कई बार उस मोड में ओपन करते हैं। मोड का मतलब क्या हो गया, जो कैरेक्टर है उसको नहीं पता, ए जो है कैरेक्टर, ए जो है डज नॉट इम्प्लाई द नंबर 97 अंटिल इट इज एनकोडेड, कि वो जो कैरेक्टर शो करना है उसको, वो कैरेक्टर आपका इंटीजर से रिलेटेड होता है, तो उसको शो नहीं कर पाएगा जब तक वो एनकोड ना किया हो। जैसे स्काई कोड हो गया, यूनिकोड फॉर्मेट हो गया, जैसे हमने देखा था। तो उसको करने के लिए तो हमें रिलाय नहीं करना चाहिए, वी मस्ट ऑल्सो नॉट रिलाय ऑन द डिफ़ॉल्ट एनकोडिंग। हम डिफ़ॉल्ट एनकोडिंग में रिलाय ना करें, हम अपनी एनकोडिंग खुद ही दे दें। मैं बता ही दूं तो हमारा जो कोड है वो अलग तरीके से बिहेव करेगा, जैसा मैं आउटपुट चाहता हूं वैसा नहीं मिलेगा, वो मेरी सिमेंटिक एरर होगी। क्या होगी बच्चों, सिमेंटिक एरर हो जाएगी। तो देखो यहाँ मुझे बताना पड़ रहा है कि मोड इक्वल टू आर और एनकोडिंग इक्वल टू UTF-8। देखिए ध्यान से, एनकोडिंग इक्वल टू UTF-8। तो ये टेक्स्ट मोड में ओपन कर रहा हूं मैं, रीड मोड में ओपन कर रहा हूं, लेकिन मैं क्या दे रहा हूं, UTF-8, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया कि आप इसी फॉर्मेट में एनकोडिंग करिए। फाइल को क्लोज करने का तरीका क्या है बच्चों, हाउ इट इज़ नेसेसरी। जैसे क्या लिखा हुआ है कि जब हमारा काम खत्म हो जाए, व्हेन वी आर डन विद परफॉर्मिंग ऑपरेशन, हमने सारे काम कर लिए, जो करना था कर लिया, पढ़ना था, लिखना था, चेंज करना था, जो भी करना था हमने कर दिया। तो अब हमें वी नीड टू प्रॉपरली क्लोज द फाइल। हमें बहुत ही ध्यान से फाइल को क्लोज करना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ये नहीं करोगे गड़बड़ आएगी प्रोग्राम के अंदर। प्रोग्रामिंग में आप चाहे सी प्रोग्रामिंग पढ़ें, आप सी पढ़ें, C++ पढ़ें, आप जावा पढ़ें और पाइथन पढ़ें, इन चारों लैंग्वेजेस और भी जितनी हमारी लैंग्वेजेस, सब में फाइल हैंडलिंग जहाँ पे आती है वहाँ पे फाइल क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने ओपन किया है तो क्लोज ज़रूर करिए, नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। देख रहे हैं किसी को कोई दिक्कत है? बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, आई एम हैप्पी।